हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्राइम स्टोरी विद मी। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही शानदार लेकर आऊँगा। आई नो दैट, बट अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश के दिल कहे जाने वाली स्टेट में यानी कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो पोस्टपोन करके ये वाली वीडियो बनानी ज़्यादा ज़रूरी लगी। इसलिए मैं आज आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे देश में आए दिन औरतों और लड़कियों के ऊपर होने वाले सेक्सुअल हरेसमेंट की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती ही रहती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB), इन एवरेज 16 मिनट्स देयर इज अ रेप हैपनिंग इन समवेयर इन इंडिया। डेली बेसिस पर हमारे देश के अंदर 85 to 90 केसेस रेप के रिपोर्ट होते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो विक्टिम्स के द्वारा हिम्मत करके रिपोर्ट करवाए जाते हैं। इनमें वो नंबर्स तो हैं ही नहीं जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। अगर हम अनरिपोर्टेड केसेस को ऐड कर लें तो ये नंबर हंड्रेड्स ऑफ केसेस को भी क्रॉस कर जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट के ये नंबर्स हर गुजरते साल के साथ बस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस हैं: वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, पैट्रियार्ची एंड सो ऑन। ये सब कुछ आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस किया होगा कि जब भी हमारे घर की कोई लड़की या औरत अकेले घर से बाहर जाती है तो मन में डर सा बैठा रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई मन चला उनको छेड़ने न लग जाए, या फिर कोई बुरी नीयत का इंसान उनके साथ कुछ गलत न करते। आई नो आप सभी ने ये सब कभी ना कभी फील किया ही होगा, और स्पेशली जो फीमेल व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सब किसी ना किसी फॉर्म में फील किया ही होगा। वो घूरती निगाहें जो दूर से ही जिस्म को बेपर्दा कर देती हैं, वो नजरें गर्म नश्तर की तरह मन को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। हमारे देश में रेप तो बाद में होता है, उससे पहले नजरों से ही किसी लेडी का रेप कर दिया जाता है। हर गली में, हर चौराहे पर आपको ऐसी सोच रखने वाला इंसान मिल ही जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले इंसान का शिकार हुई है एक ऐसी औरत जो इस समाज के सबसे हाशिए पर मौजूद सोसाइटी से आती है। इस लेडी के बारे में बात करने से पहले हमें इस केस का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। इंडिया के स्टेट मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी उज्जैन में लगभग साल भर पहले एक 12 साल की लड़की के साथ भी रेप जैसे हीनस क्राइम को अंजाम दिया गया था, और वो लड़की बिना कपड़ों के पूरे उज्जैन में भटक रही थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की कोई हेल्प नहीं करी। एंड में उज्जैन के मंदिर के एक पुजारी ने उस लड़की की हेल्प करी, और उन्हीं की वजह से उस लड़की को इंसाफ मिल पाया। इसी उज्जैन नगरी में फिर से एक ऐसे ही केस को अंजाम दिया गया है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ये केस पिछले केस से एक स्टेप और आगे निकल गया है। एक्चुअली में हुआ क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। उज्जैन के राजीव नगर का एक रेजिडेंट है लोकेश लोहारिया। लोकेश को उसके कॉलोनी के लौंडे लपाड़े लाल बादशाह भी कहते हैं। असल में लाल बादशाह कहने के पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रीजन है। लोकेश को देसी शराब पीने का बहुत शौक है, और वो दबा के दिन में कई सारी बोतल शराब की पी जाया करता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकेश एक लिकर एडिक्ट है। अब सवाल यह है कि उसको लाल बादशाह क्यों कहा जाता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये जो देसी शराब होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर की होती है, यानी कि इसका एक पैक भी आपको नॉकआउट कर सकता है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। इसी वजह से लोकेश को उसकी कॉलोनी में लाल बादशाह कहा जाता है। लोकेश एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। राजीव नगर में उसका एक कमरे का घर है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ रिसाइड करता है। लोकेश का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, जिस वजह से वो 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था। एंड एज यू नो, उसके बाद उसने पढ़ाई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद लोकेश एक वेजिटेबल वेंडर के पास काम करने लगा, जहाँ से उसको कुछ रुपए मिल जाया करते थे। वो उन रुपयों में से कुछ रुपए घर पर दे दिया करता था, और बाकी रुपए से वो अपने दोस्तों के साथ देसी शराब पिया करता था। लोकेश की कंपनी बहुत ही खराब थी। उसके दोस्त भी उसी के जैसे थे, जुआरी, शराबी और लड़कीबाज। कुछ वक्त के बाद लोकेश ने वेजिटेबल वेंडर के यहाँ से जॉब छोड़ दी, और उसने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का काम शुरू करेगा। लोकेश ने एक ठेला बनवाया और उस ठेले के ऊपर सब्जियां रखकर जगह जगह पैरी लगाकर सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता था और मंडी में जाकर बेचने के लिए सब्जियां खरीद कर लाया करता था। लोकेश एक हार्ड वर्किंग पर्सन था। वो अपने बलबूते सब कुछ करना चाहता था, बट उसके राह में बस एक ही दिक्कत थी कि उसकी संगत बहुत ही गलत लोगों के साथ थी। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं धीरे धीरे खुद भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक वैसे ही हम होते हैं। अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, और ख़राब सोसाइटी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ख़राब इंसान ही बनेंगे। ठीक यही लॉ ऑफ सोसाइटी लोकेश पर भी लागू होता है। वो भी अपनी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से धीरे धीरे मेंटली खराब होने लगा। लोकेश की मदर सुशीला लोहारिया उसको अक्सर समझाया करती थी कि तुम्हारी सोसाइटी बहुत ही गलत लोगों में है, तुम्हें इन लोगों का साथ इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि ऐसे लोगों की कंपनी तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा नहीं करने देगी। सुशीला लोहारिया लोकेश को लेकर काफ़ी कंसर्न रहा करती थी, जैसे कि हर माँ अपने बच्चे को लेकर रहती है, लेकिन लोकेश अपनी माँ की हर बात को एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल दिया करता था। लोकेश के जो दोस्त थे उनकी सोच औरतों और लड़कियों को लेकर बहुत ही नीच किस्म की थी। दे कंसिडर वुमेन एज अ कमोडिटी टू कंज्यूम, एज लोकेश सेड। लोकेश के दिमाग में लड़कियों को लेकर इतनी ज्यादा गंदगी भर चुकी थी कि वो इस गंदगी को निकालने का एक जरिया ढूंढने लगा। एंड यू नो कि ऐसे लोगों के लिए जरिया क्या होता है। लोकेश अपने काम से रुपए तो कमाया करता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे। वेजिटेबल सेल करके जो रुपए मिला करते थे उनमें से वो कुछ रुपए अपने घर पर दे दिया करता था, कुछ रुपयों से उसको शराब पीनी होती थी और अगले दिन बेचने के लिए सब्जियां खरीदनी भी पड़ती थी, जिसके लिए भी रुपए बचाने पड़ते थे। एक तरह से लोकेश के हाथों में बहुत ज्यादा रुपए बचते नहीं थे जिनको खर्च करके वो अपनी हवस मिटा पाता। ब्रोथल्स एंड ऑल दे माइट बी एक्सपेंसिव फॉर अ वेजिटेबल सेलर। अब लोकेश को अपनी इस हवस को कहीं ना कहीं तो निकालना ही था, इसलिए वो एक जरिया ढूंढने लगा और अपने इसी जरिए को ढूंढते ढूंढते उसे एक 45 ईयर्स की लेडी मिली। वो लेडी एक रैग पिकर थी, यानी कि वो लेडी कूड़े करकट में से प्लास्टिक, पॉलिथीन और मेटल के कुछ जंक्स को बीना करती थी। इस जंग को बेचकर वो थोड़े बहुत रुपए कमा लिया करती थी, जिनसे वो लेडी अपना पेट पाला करती थी। वो रैग पिकर लेडी पिछले 20 सालों से उज्जैन में रैग पिकिंग का काम कर रही थी। वो लेडी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और काम की तलाश में वो 20 साल पहले उज्जैन आ गई थी। वो लेडी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ट्राइबल्स की सिचुएशन कैसी है। लोकेश की उम्र 27 साल है और उस लेडी की उम्र 45 साल है। लोकेश और उस लेडी के बीच में ऑलमोस्ट 18 सालों का डिफरेंस है और 18 साल का उस लड़की का एक बेटा भी है। इसलिए मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि वो लेडी हमारे समाज के सबसे हाशिए पर मौजूद क्लास से आती है। आप और हम भी अपने आसपास अक्सर रैग पिकर्स को देखते होंगे और हम में से ऐसे कितने होंगे जो उनके नाम जानते होंगे या फिर उन्हें अच्छे से पहचानते होंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऐसे लोगों के पास अक्सर कुछ भी नहीं होता है, ना तो इनके पास घर होता है, ना रुपया होता है, ना स्टेबल रिलेशंस होते हैं और ना ही सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है। एज अ सिविलाइजेशन हमने बहुत प्रोग्रेस करी है, लेकिन आज भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेहद ही पिछड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में अगर इन लोगों को कोई आस देता है या फिर इनकी लाइफ को बेहतर करने की होप दिखाता है तो ये लोग अक्सर उस इंसान पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और ऐसी ही उम्मीद लोकेश ने उस लेडी को दी थी। लोकेश ने सबसे पहले इस लेडी से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे वो इस लेडी के साथ घुलने मिलने लगा। वो कभी उसको खाना खिला दिया करता था तो कभी अपने ठेले से उस लेडी को कुछ सब्जियां दे दिया करता था। लोकेश की इन हरकतों की वजह से उस लेडी के मन में लोकेश के लिए ग्रेजुअली भरोसा बिल्डअप होने लगा। उसको लगने लगा कि लोकेश एक ट्रस्टवर्दी इंसान है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। लोकेश उसके साथ बैठा करता था और उसको काफी रिस्पेक्ट भी अपनी तरफ से दिया करता था। और हम जानते हैं कि ऐसे लोगों को समाज से उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इसलिए जब ऐसे लोगों को इज्जत देता है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। वो लेडी लोकेश को अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त समझने लगी थी, बिकॉज ही वॉज डूइंग मैनी गुड थिंग्स फॉर हर। जब लोकेश ने देखा कि वो उस लेडी का अच्छा खासा ट्रस्ट जीत चुका है, तब लोकेश ने उस लेडी से कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद उस लेडी ने कभी भी नहीं करी थी। लोकेश ने उस लेडी के सामने एक मैरिज प्रपोजल रखा और लोकेश ने उस लेडी से कहा कि मैं तुझे जन्मों जन्म तक अपने साथ रखूंगा। लोकेश के मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर उस लेडी को ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने उसकी सुन ली है और फाइनली उसकी इस बेरंग जिंदगी में अब रंग भरने वाले हैं। उस लेडी का लोकेश पर ट्रस्ट करना क्वाइट ऑब्वियस था, क्योंकि वो लेडी सड़कों पर रहा करती थी। उसके पास अपना सर छुपाने तक के लिए छत नहीं थी और ना ही उसको अपनी लाइफ से कोई ऐसी उम्मीद थी। ऐसे में लोकेश ने उससे शादी करने के लिए कहा तो उस लेडी के पास ना बोलने का कोई रीजन ही नहीं था। अब लोकेश के पास ये सबसे सही मौका था अपने काम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो लेडी अपनी सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में थी। लोकेश 4 सितंबर 2024 के दिन उस लेडी को उज्जैन के कोयला फाटक चौराहे की तरफ लेकर गया। इस जगह लेकर जाने का लोकेश का एक खास मोटिव था। ये जो कोयला फाटक चौराहा है, इसके पास 2 शराब की दुकानें हैं। एक दुकान अंग्रेजी शराब की है और दूसरी लोकेश की फेवरेट देशी शराब की है। लोकेश उस लेडी को वहां लेकर गया और उस लेडी के साथ फुटपाथ पर बैठकर शराब पीने लगा। लोकेश खुद भी शराब पी रहा था और उस लेडी को भी शराब पिला रहा था। लोकेश की एक खास बात थी कि वो जब भी कोई काम करता था, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, उस काम को वो शराब पीकर ही किया करता था, बिकॉज he'd like to be drunk। लोकेश शराब पीते वक्त खुद तो कम शराब पी रहा था, लेकिन उस लेडी को खूब शराब पिला रहा था। जब लोकेश ने देखा कि वो लेडी काफी ज्यादा नशे में चूर हो चुकी है, तब लोकेश उस लेडी को फुटपाथ पर ही रख के डस्टबिन के पीछे लेकर गया और वहां ले जाकर उस लेडी को भरे बाजार में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने रेप करने लगा। कैन यू इमेजिन
कि भरी भीड़ के सामने चलती रोड के किनारे भी किसी का रेप हो सकता है? वेल आई कांट। उस रोड पर मौजूद एक भी शख्स ने लोकेश को रोकने की कोशिश तक नहीं करी। लोगों की वो भीड़ इस हीनस क्राइम को रोकने की जगह इस पूरे एक्ट का मजा लेने लगी। दे ऑल वर एंजॉयिंग दिस लाइक दे आर वॉचिंग अ रोड साइड शो। ना तो किसी ने लोकेश को रोका, ना ही किसी ने पुलिस को बुलाया। ऑटो ड्राइवर मोहम्मद सलीम इस पूरे इंसिडेंट को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगा और उसने इस इंसिडेंट के 13 सेकंड की क्लिप को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। ये सब कुछ उस लिकर शॉप से महज 70 मीटर के डिस्टेंस पर हो रहा था। पीपल वर ऑल स्पेक्टेटर बट नॉट अ सिंगल वन टू स्टॉप दिस ट्रेजेडी। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अब चाहे इसे हम गुड लक कहें या फिर पुलिस की सिंसियरिटी कहें, इस इंसिडेंट के आधे घंटे के अंदर पुलिस ने लोकेश को अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली एमपी के करंट सीएम मिस्टर मोहन यादव के फादर का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए उस एरिया में काफी वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, जिस वजह से उस पूरे एरिया में हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थे। इस वजह से जिस जगह लोकेश उस लेडी का रेप कर रहा था, उस एरिया के अराउंड काफी ज्यादा क्राउड कलेक्ट हो गया था। उस क्राउड को वहां से हटाने के लिए जब पुलिस वहां पर आई, तब पुलिस ने देखा कि वहां पर ही पूरा इंसिडेंट हो रहा है। तभी पुलिस ने लोकेश को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया और उस लेडी को ऑटो में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में उस लेडी का स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस ने उस लेडी को और उसके 18 साल के बेटे को उनके डिस्ट्रिक्ट झाबुआ के लिए उज्जैन से रवाना कर दिया है। अभी फिलहाल एक्यूज्ड लोकेश जुडिशियल कस्टडी में है और उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है। लोकेश को आईपीसी के सेक्शन 64 फॉर रेप एंड 353 और स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ के अंडर बुक किया गया है। वहीं ऑटो ड्राइवर मोहम्मद सलीम को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उसने उस लेडी का रेप का वीडियो बनाया और उसको इंटरनेट पर वायरल कर दिया, जो कि एक लीगल ऑफेंस है। मोहम्मद सलीम को आईटी एक्ट के सेक्शन 72, 77, 294 एंड 67 के अंडर बुक किया गया है। इस रेप केस में शुरू से लेकर आखिरी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बेहद ही हार्ट रेंचिंग था। लेकिन सबसे ज्यादा दिल को दुखाने वाली बात यह है कि इसमें भी नफरती लोगों ने एक कम्युनल एंगल ढूंढ लिया। आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि कैसे मीडिया ने मोहम्मद सलीम को ही इस पूरे केस के रियल एक्यूज की तरह डिस्प्ले किया है। आपको इन फोटोज में कहीं भी लोकेश का फेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन मोहम्मद सलीम का फोटो हर जगह दिखाई देगा और उसको ये लिखकर नहीं बताया जाएगा कि ये वीडियो वायरल करने का आरोपी है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि सीधे यही आरोपी है। अब जो भी पहली नजर में इन फोटोज को देखेगा, उसके मन में सबसे पहले यही बात आएगी कि मोहम्मद सलीम ने ही उस लेडी के साथ वो घिनौनी हरकत करी होगी। वैसे भी हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग न्यूज को ऊपर से ही देखते हैं, वो उसकी डेप्थ में जाकर सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। और अगर ऐसे में जब इन थंबनेल्स को लोग देखेंगे तो उनके माइंड में सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि मोहम्मद सलीम ने ही रेप किया है, और फिर वो सीधे इस रेप को मोहम्मद सलीम के रिलीजन से जोड़ने लगेंगे, जो कि इन वेबसाइट्स का मोटिव है। इन वेबसाइट्स को ये मीडिया आउटलेट्स को चाहिए था कि मोहम्मद सलीम के साथ साथ लोकेश की फोटो को भी पब्लिक डोमेन में लाएं और उसमें ये साफ हाईलाइट करें कि रेपिस्ट कौन है और वीडियो बनाकर वायरल करने वाला कौन है। मोहम्मद सलीम को भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि पूरी सोसाइटी में ये मैसेज जा सके कि कैसे घिनौने काम की वीडियो बनाकर उसको वायरल करना कितना महंगा पड़ सकता है। ये पूरा रेप इंसिडेंट एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन एज वेल एज सोसाइटी हमारे चेहरे पर एक तमाचा है, और ये वार्निंग है कि हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा सड़ चुकी है कि रेप जैसी वारदातें अब छुपकर नहीं हो रही हैं, बल्कि ये सब कुछ अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब ये इन्फेक्शन हमारे घरों की दहलीज तक भी पहुंच जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में से शेयर कर देना। और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।